गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में पाठ 20 अनुच्छेद लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुच्छेदों को किस प्रकार से लिखना चाहिए जिससे अनुच्छेद हमारे अच्छे हो जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद लेखन एक रचनात्मक कौशल होता है। हम किस तरह से कितनी ज्यादा कल्पना कर सकते हैं, यह कल्पनाओं पे आधारित होता है, अर्थात हमारी परिकल्पना होती है जिसको हम साकार रूप में रचना करते हैं। अनुच्छेद लेखन एक रचनात्मक लेखन है। यह तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई जब विषय दिया जाता है तो दिए गए विषय पर सीमित शब्दों में विचारों को प्रकट करने का जो साधन होता है वह अनुच्छेद लेखन के नाम से जाना जाता है। अर्थात अनुच्छेद क्या होते हैं, इसको आप भली प्रकार से समझ गए होंगे कि दिए गए विषय पर अपने मन के भाव और विचारों को अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वह कौन सा विशेष बात है जिसको ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना चाहिए। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन के द्वारा यह जान लें कि क्या हम मापते हैं, मतलब विद्यार्थियों के अंदर किस योग्यता को हम उसको देखते हैं कि विद्यार्थी के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी की इस योग्यता का मापन किया जाता है कि उसे विषय की कितनी अधिक समझ है, वह विषय को कितना अधिक समझ पाता है, उसकी प्रस्तुति वह किस प्रकार से कर पाता है, अर्थात उसके प्रस्तुति की कला उसको आती है कि नहीं आती है, भाषा पर उसका अधिकार है कि नहीं है, भाषा के बारे में वो जानता है कि नहीं जानता है, या उसकी वर्तनी कैसी है, वह लिखने में मात्राओं की गलतियां करता है कि नहीं करता है, वाक्यों की गलतियां करता है कि नहीं करता है। इन सब बातों की परीक्षा ली जाती है। तो विद्यार्थी को उसी विषय का चुनाव करना चाहिए, उसी विषय को चुनना चाहिए जिस विषय के बारे में वह भली भांति परिचित हो, उसकी कल्पना वह कर सके और उस पर अपने विचार और भावों को व्यक्त कर सके। ऐसे हमें अनुच्छेदों को लिखना चाहिए जिससे उसका अनुच्छेद लेखन अच्छा हो सके। अब अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। वह विशेष सावधानियां क्या क्या हैं, इसे भी अपने ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप अच्छा अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद लेखन कितने शब्द सीमा में लिखना चाहिए, यह विद्यार्थी को भली भांति ज्ञात होना चाहिए। चूंकि आपके प्रश्नों में यह लिखा रहता है कि कोई भी अनुच्छेद आप कितने वर्ड में कितने शब्दों में लिखेंगे, उसकी समय सीमा से ना बहुत अधिक होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। यदि बहुत कम होगा तब भी वह अर्थपूर्ण नहीं हो पाएगा और अधिक हो जाएगा तो वह अनुच्छेद लेखन के बजाय निबंध लेखन बन जाएगा। तो हमें शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो और कौन कौन सी बातें हैं कि विषय को पढ़ते हुए, जब हम किसी दिए गए विषय को पढ़ते हैं जिसपे हमको अनुच्छेद लिखना है, तो उसके संकेत बिंदुओं को विशेष ध्यान में रखे रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो अनुच्छेद लेखन होगा वह उस विशेष बिंदुओं पर ही आधारित होगा। इसके बाद हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपको अपने अनुच्छेद लिखने हैं। आपका अनुच्छेद कहीं दिशा से अलग भटक कर ना चला जाए। दूसरा, विषय पर सोचें। विषय पर आप अधिक से अधिक सोचें और उसके बाद आप लिखना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे एक एक बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक एक बिंदुओं के बारे में लिखते जाएं। जैसे पहला बिंदु दिया हुआ है, फिर दूसरा बिंदु दिया हुआ, तो पहले आप पहले बिंदु पे लिखेंगे, फिर दूसरे बिंदु पे जाएंगे और उसे आप रेखांकित भी करते जाएंगे, जिससे यह पता चले कि आप कौन से बिंदुओं पे आगे बढ़ रहे हैं। वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है वर्तनी की शुद्धता। इसमें कटपिट नहीं होना चाहिए और जो शब्द या वाक्य लिखे जाएं उसके पदक्रम और उसकी मात्राएं सही होनी चाहिए, जिससे सही वाक्यों का निर्माण किया जा सके। यदि सही वाक्य नहीं होंगे, सही शब्द नहीं होंगे, तो उसके भाव
गलत हो जाएंगे, आप लिखेंगे कुछ और, उसका अर्थ निकलेगा कुछ और। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, यह वाक्य जो हो वह बहुत छोटे छोटे हों, बहुत लंबे वाक्य में ना लिखा जाए, अर्थात इनको सरल वाक्यों में ही प्रस्तुत करना चाहिए। संयुक्त और मिश्रित वाक्यों को लिखने से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो सके आप सरल वाक्य में ही लिखें और संयुक्त और मिश्रित वाक्य को लिखने से बचें। तो इस तरह से यदि आप अपने ध्यान में इन बिंदुओं को रखेंगे तो आप जो अनुच्छेद लेखन लिखेंगे वह आपका अनुच्छेद लेखन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और वह त्रुटिपूर्ण रह जाएगा, जिससे आपकी रचनात्मक कौशल में वृद्धि होगी और रचनात्मक उन्नति आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आप अपने अभ्यास पुस्तिका में या अपने पाठ्य पुस्तिका में पेज नंबर 121 अर्थात 121 पे 1 to 1 पर दिया गया है मेरा प्रिय खेल और कुछ संकेत बिंदुएं दी गई हैं। इसके आधार पे आप इस अनुच्छेद लेखन को लिखकर अभ्यास करेंगे। अतः यह पाठ यही खत्म होता है। धन्यवाद।